बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नेताजी कहते हैं हमसे फालतू सवाल मत पूछो। जब सत्ता ही ये कहने लगे तो समझ लीजिए मामला काफी गंभीर है। सोचिए जरा, अगर गंदा पानी पीकर किसी के घर का मासूम बच्चा या कोई बुजुर्ग मर जाए और कोई जिम्मेदार मंत्री से पूछ ले पीने के पानी की ठीक व्यवस्था क्यों नहीं है, तो जवाब आए, अरे छोड़ो यार, फालतू सवाल मत पूछो। 10 बच्चे मर गए और जवाब भी वही कि फालतू सवाल मत पूछो। तो बताइए क्या घंटा हो गया? ये घंटा अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये सत्ता का घमंड बन जाता है। वो घमंड जो खुलकर कहता है कि इस देश में आम आदमियों की जान की कीमत नेताओं के लिए घंटा है, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या घंटा हो गया? ये सवाल नहीं बल्कि सत्ता के उस अहंकार का बयान है जो अब छिपाए भी नहीं छिपाया जा रहा। ये वो लहजा है जो बेझिझक खुलेआम कहता है, चुप रहो, अपनी हद में रहो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने पीड़ितों की जिम्मेदारी लेने के बजाय ऐसा बयान दिया हो। ये सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है। याद कीजिए अक्टूबर 2025 का मामला, जब ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। कायदे से सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बयान आया, बाहर क्यों निकली? खिलाड़ी लोकप्रिय होती है, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। बिना प्रशासन को बताए बाहर जाएगी तो यही होगा ना। और फिर लोग हैरान रह गए कि भाई ये कैसी सोच है, मतलब अपराधी तो अपराध करेगा ही, अब पीड़ित अपनी ही बॉडी की रखवाली खुद करता फिरे। ये वही पुरानी सोच है कि कत्ल हुआ तो मरा हुआ ही जिम्मेदार है, रेप हुआ तो लड़की ही दोषी। और ये भी पहला मौका नहीं था। याद कीजिए पश्चिम बंगाल पोस्ट पोल हिंसा, रेप और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही थी, तब भी यही बयान आया। आजादी की लड़ाई में भी कुर्बानियां दी गई थी, बंगाल के लिए अब भी देना पड़ेगा। मतलब साफ है, ये बेशर्मी कोई दुर्घटना नहीं, ये एक पैटर्न है। हर बार पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें और फुदेरा जाता है, और इस बार भी वही हुआ है। इसलिए आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नाम के एक मंत्री की बदजुबानी की नहीं है, आज बात उस घंटा वाली राजनीतिक मानसिकता की है जो सत्ता के नशे में खुलकर दिखाई नहीं दे रहा, जो कि सत्ता के मद में चूर है। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो वही घंटा सत्ता की विदाई की घंटी बजा देता है। और आज हम वही घंटी बजाने जा रहे हैं, जनता की ताकत की घंटी। ये जरूरी है क्योंकि चुनाव के वक्त यही नेता जनता के पैर छूते हैं, गली कोचा, दीदी बहन, भाई चाचा सबके आगे झुकते हैं, और चुनाव के बाद उसी जनता को घंटा कहकर उनकी औकात याद दिला दी जाती है। ये बदलाव आखिर क्यों आता है? उस कुर्सी की वजह से। कुर्सी मिलने से पहले नेता खुद को सेवक बताते हैं, कुर्सी मिलते ही मालिक बन जाते हैं। कुर्सी में अफीम जैसा नशा होता है जो एक एहसास दिलाता है कि जनता से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, नेता जब जवाब देते हैं तो वही घंटा इतिहास में गूंज जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।